नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की। आज की खास खबरों में भाजपा के सक्रिय युवा नेता और रणनीतिकार राहुल आचार्य की केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ हुई विशेष मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मुलाकात ने न केवल राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचाई है, बल्कि नेतृत्व केंद्रित राजनीति की नई दिशा भी दिखाई है। राहुल आचार्य जैसे युवा नेता वर्तमान समय में बिहार की जमीनी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो कि राज्य की विकास यात्रा में केवल एक आवाज नहीं, बल्कि एक प्रभावी खिलाड़ी हैं। भोजपुर जिले के जेठवार भट्ट के निवासी राहुल आचार्य ने नामी मंत्री के साथ अपनी मुलाकात में विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की। श्री दुबे के नेतृत्व से उनका प्रभावित होना स्पष्ट है और इसे उनके राजनीतिक करियर में मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बातचीत का मुख्य केंद्र यहाँ युवा पीढ़ी के लिए नीति आधारित संवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा अभियान शुरू करने का था। यह अभियान देश भर में युवाओं को एकजुट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो राहुल का चिंतन है। राजनीतिक विमर्श में इस मुलाकात को एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। चुनावों से पहले भाजपा द्वारा राहुल आचार्य को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की संभावना भी, जिन्होंने चर्चा को गर्म किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण विकास है, जो बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा को एक नई रणनीति बनाने में मदद करेगा। आचार्य ने इस दौरान अपने पैतृक गांव में मां बरेजी के भव्य मंदिर को विकसित करने की योजना भी साझा की। उनके इस प्रयास को सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा भी सराहा जा रहा है, जिससे भाजपा की छवि को और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। आखिरकार राहुल आचार्य और सतीश चंद्र दुबे की यह मुलाकात केवल एक औपचारिक बातचीत नहीं है, बल्कि यह भविष्य की राजनीति में संभावित बदलाव की एक झलक है। एक तरफ जहां नए नेतृत्व की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ युवा नेताओं की सक्रिय भागीदारी समेत समाज के सभी वर्गों की आवाजों को सुनने की आवश्यकता है। इस प्रकार की गतिविधियां भारतीय राजनीति के लिए खासी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, जिससे चुनावी रणनीतियों में भी परिवर्तन आएगा और पार्टी के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बुधवार 18 जून 2025 एक सामान्य दिन नहीं था, क्योंकि एयर इंडिया की 7 उड़ानें अचानक रद्द हो गईं, जिससे यात्रियों में चिंता का माहौल बन गया। ड्रीमलाइनर विमान की जांच और उसके कारण यात्रियों का मनोबल एक बार फिर गिर गया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या हवाई यातायात इस परेशानी से निजात पा सकेगा? G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से द्विपक्षीय बैठक की, जो 2 देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मौका था। ये चर्चा आज की वैश्विक राजनीति में एक नई दिशा दिखा सकती है। ऐसी सभाएं अक्सर नई रणनीतियों और सहयोग की नींव रखती हैं, जो आगे चलकर दुनिया के कई देशों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया कि अमेरिका अब ईरान पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। यह तनावपूर्ण स्थिति संकेत देती है कि वैश्विक छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की क्रूरता ने दिल को दहला दिया है, जहां पर 3 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी गई और 12 को बंधक बना लिया गया। यह घटना आपातकालीन स्थिति की गंभीरता को उजागर करती है, जिससे कानून व्यवस्था के मुद्दे और भी जटिल होते जा रहे हैं। गुजरात में बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया है, जिससे मृत्यु दर बढ़कर 18 हो गई है। बोटाद में बहने वाली कार और 5 लापता लोग इस त्रासदी की दर्दनाक सच्चाई प्रस्तुत करते हैं। आरोपों और प्रलयंकारी घटनाओं के बीच इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में ईरानी जनरल की असामयिक मौत ने एक नए संघर्ष की राह खोली है। ट्रंप का यह बयान कि हम जानते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छिपे हैं, तनाव को और बढ़ा देता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने कई परिवारों को बेरंग किया है। छात्रों के डरावने वीडियो और उनकी चादर के सहारे कूदने की कोशिश ने इस हादसे की भयावहता को उजागर किया। शिक्षित और जागरूक समाज की जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसे घटनाक्रमों को समझे और प्रभावी ढंग से एकजुट होकर समाधान खोजे। समाचार में उठाए गए समस्याएं न केवल तत्काल समाधान की आवश्यकता रखती हैं, बल्कि एक सतत संवाद और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने की भी मांग करती हैं। आखिर में महिला विश्व कप का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित किए जाएंगे। यह एक ऐसा अवसर है जहां खेल के माध्यम से देशों के बीच सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।